बच्चों मोर कंफर्टेबल दूर रहता है। इंसान अगर इंसान को थोड़ी सी लायबिलिटी मिल जाती है कि ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो तो इंसान कितना फ्री हो जाता है। हम क्या ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर ऑनलाइन नहीं होता लेट्स से इंसान ऑनलाइन नहीं होता तो आना ही पड़ता ना इनको। पर थोड़ा सा पेरेंट्स 4 दिन बोलेंगे जाओ 4 दिन बोलेंगे नहीं जाओ। जिसके नहीं बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही नहीं आ रहे है ना। और जो ये नहीं आपके नहीं आ रहे ना इनका फिनोमेना थोड़ा सा चला गया। ठीक है कोई बात नहीं। कार्तिक ने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया है ये बात का मुझे पता चल गया। हम किसने स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ई चैप्टर नंबर 5 So online people, you can switch on your cameras, everyone, so that I can see your beautiful and handsome faces. अरे लोग का ऐसा था कि सब बोल लो हम शांत रहेंगे हम कुछ करेंगे ही नहीं। हम कैमरा ही नहीं ऑन करेंगे। इसी आज प्रेजेंट ही कम लोग हैं यहाँ पे तो मुझे ज्यादा लोग नहीं दिख रहे। प्रगति झलक कशिश श्रेया कैमरा ऑन कर लो जरा प्यारे प्यारे शक्लें देखे तुम्हारी कैसे दिखते हो तुम लोग। तो मास्क लगाए क्या फायदे जब मास्क नीचे नीचे घूम रहा है। टेलर बेंच फर्स्ट बॉय हाँ हम ढीला हो गया क्या करें मम्मी समझती नहीं है बात। ठीक है लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 5। ऑनलाइन पीपल लिख रहा है क्या लिखा है। Yes, screen is blank. Yes, आवाज आ रही है। yes, miss. चल वो भी अच्छा। तो ग्रेविटेशन साइंस स्टार्ट किया मैं हीट स्टार्ट कर रही हूँ। हीट जो है ये केमिस्ट्री में भी आता है फिजिक्स में भी आता है दोनों में इस टॉपिक को पढ़ा जाता है ठीक है। सो एज यूजुअल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। लास्ट टाइम ग्रेविटेशन में आया था मजा आया था। वो टॉपिक ही वैसा है आधे लोग सोए भी होंगे कोई बात नहीं सोए तो सोए सब थोड़ी सबको थोड़ी अभी मुझे कोई बोलेगा तुम फिजिक्स पढ़ लो मैं सो जाऊंगी सीरियसली। सबका अपना हॉबी है सबके अपने बट पेपर तो देना है ना बोर्ड तो देना ही है। ठीक है तो हीट की भी थोड़ी कहानी सुन लेते हैं फिर चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि हीट की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी ग्रेविटेशन की चली थी बट लाइट से रिलेट कर पाओगे ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है शुरुआत करते हैं। चैप्टर का थ्योरी बहुत अच्छा है। थ्योरी मतलब पढ़ने वाली चीज और सम्स उतने खतरनाक और सेम प्रॉब्लम है ग्रेविटेशन के साथ। ग्रेविटेशन का सम्स बहुत ही अच्छे से करते हैं हालांकि सर करवा लेंगे स्टिल और मैं हीट का सम बना लूंगी। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी एग्जैक्टली है क्या और पढ़ना फिर मैं चैप्टर के अंदर एंटर करूंगी। हालांकि आज जो पढ़ाऊंगी वो चैप्टर की बहुत सारी चीजें तुमको समझा देगा और ये भी बात है कि अगर आज जो समझा रही वो समझ में आ गया तो तुमको चैप्टर कुछ भी नहीं लगेगा मतलब ऐसा लगेगा चैप्टर सही है। सम की बात नहीं कर रही हूँ उसको कौन नहीं टफ है मैं एक्सेप्ट करती हूँ। काफी दिनों से पढ़ा रही हूँ बच्चों का आज तक का सबसे डिफिकल्ट जो पूरे बुक का सबसे डिफिकल्ट सम्स होता है ना एक ग्रेविटेशन का होता है और एक हीट का होता है। यही दो थोड़े डिफिकल्ट चलता है बाकी सब कुछ हिंदी ध्यान से सुनना क्या बोल रही है और अपनी लाइफ पे अप्लाई करना जो भी बोल रही है।
क्योंकि मैंने कल उस दिन बहुत भाषण दिया था कि साइंस इज व्हाट, साइंस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग अराउंड योर एनवायरनमेंट, है ना। देयर आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे बात, एकदम जीती, मतलब जान दे एक दूसरे के लिए, ऐसे दोस्त। व्हाट इज योर नेम? अभी उसी ने बोला था ना, तुमको ही बोला था ना, तुमको ही बोला था। इतने लोगों को पढ़ाते हो, आधे लोगों को तो याद ही नहीं था क्या बोला था। नाम से कोई मतलब नहीं है। दो दोस्त थे, कंगू मंगू ले लो, जो लेना ले लो। तो ये जो दो फ्रेंड्स है ना बच्चों, इनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका बॉन्ड जो है ना फ्रेंडशिप का बहुत, मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। थर्ड पर्सन जिसको इनकी फ्रेंडशिप रास आ रही नहीं है, तुम्हारा तो नाता ही टूट गया इस सब चीजों से, ऑनलाइन होने की वजह से, बट स्टिल there are some people in your life that people are very very important for you. हाँ, लड़का लड़की चलेगा, everything does not goes to that point only. We have a best friends who are male, we have a best friends who are girl, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप। हम अपने दिमाग में कुछ गलत लेके चले तो गलत तो तुम टीचर के लिए भी ले सकते हो, गलत तो तुम मम्मी के लिए भी ले सकते हो, बहन के लिए भी ले सकते हो, जो दिमाग में चलता है वो हटा दो थोड़ी देर, बाद में वापस रख सकते हो, कोई भूलता नहीं सकती लोग। तो दो फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ जिनकी बॉन्डिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। थर्ड पर्सन है जिसको ये बॉन्डिंग पसंद नहीं आती, उसको किसी तरीके से बॉन्डिंग ब्रेक करनी है, उसका यही बनता है कि भाई ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए, मेरा ये काम। हुआ क्या कि जब इन दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हुआ, तो झगड़ा नहीं हो रहा एक्चुअली, बेसिकली दे आर गुड फ्रेंड्स। वो थर्ड पर्सन आया, किसी बात के लिए की बहस हुई, बहस होने के बाद हम कैसे सब गुस्से में निकल जाते हैं, कोई भी सामने मिल जाता है, हम लोग अरे मैं उसको इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, उसने उस पर्सन को जाके ये स्टेटमेंट पास आउट कर, उस पर्सन ने क्या किया, इसका जो बेस्ट फ्रेंड था ना उसके पास आकर ये बात बता दी कि तेरा फ्रेंड है ना ऐसे ऐसा बोल रहा है। एक अच्छा फ्रेंड होगा तो क्या बोलेगा स्टार्टिंग में, अरे मुझे उसका नेचर पता है, वो गुस्से में बड़बड़ बड़बड़ करते हुए उसने बोल दिया। स्टार्टिंग में बॉन्डिंग में कोई फर्क पड़ेगा? कितनी सी चीज से बॉन्डिंग नहीं टूटने वाली और ना बॉन्डिंग वीक होने वाली, दोनों नहीं। बट यही चीज बहुत बार हो रही है, बार बार में पर्सन आके बता रहा है, कभी इसको बता रहा है तेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला, कभी उसको बता रहा है तेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला। अब क्या हो, धीरे धीरे दुख होना शुरू होगा, यू स्टार्ट फीलिंग बैड, बुरा लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा स्टार्टिंग में गुस्सा नहीं आता, स्टार्टिंग में बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमारा झगड़ा हो भी रहा है किसी रीजन से, व्हाई टू इन्वॉल्व द थर्ड पर्सन, लेट्स सॉल्व इट, तुम मुझे चिल्ला ले मैं तुझे चिल्लाऊं, बात खत्म करते हैं। तो उस वक्त दुख होगा, दुख होने में और गुस्सा आने में डिफरेंस होता है, हाँ, यू फील बैड। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब तुमको दुख होना शुरू होगा, तुम्हारी बॉन्ड धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगी। मतलब शायद तुम्हारे पास कुछ हो शेयर करने के लिए, तो भी तुम मुझसे शेयर करने नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है अगर झगड़ा हो तो ये टॉपिक कहीं बोल देगा। तो नाउ योर बॉन्ड विल स्टार्ट वीकनिंग, बॉन्ड की वीकनिंग शुरू हो जाएगी, अब बॉन्ड हल्का पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है, ठीक है। अब ऐसा ऐसा स्टेज आ गया है कि बॉन्ड एकदम वीक हो गया, अब तुमको तुम्हारे फ्रेंड से कोई मतलब नहीं। अब कोई आया वापस से और उसने फिर यही बात कर दी जो पहले कर रहा था वो, ऐसा बोला, अब तुमको गुस्सा आएगा, अब मन करेगा कि भाई अब इसका ज्यादा हो रहा है, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नाउ आई नीड टू दिया। अब दोस्ती टूटेगी, अब पारा हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, दोनों में डिफरेंस है बच्चों, दुख होने में और पारा हाई होने में डिफरेंस है। कभी मम्मी से झगड़ा करके देखो, उनको दुख होगा, वो मार देगी पर उनको सिर्फ दुख होगा, अरे मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसे कैसे बोल रहा है, पापा को बोल के देखो, वहां दुख नहीं होगा, वहां तुमको दुख होगा कि तुमने क्यों बोल दिया, वहां पारा हाई होगा, वहां दुख नहीं होता है कि नहीं। वो सीधा तुम्हें मारना चालू करेंगे, वो तुम्हारा दुख और सुख नहीं देखने वाले, समझ रहे हो। मम्मी को दुख होता है, पापा का पारा है, डोंट टेक इट पर्सनली, एक एग्जांपल था मेरा, मैं मेरी मम्मी को साथ कुछ बोलूंगी तो उनको दुख होता है, मेरी बेटी ने ऐसा बोल दिया,
पापा को कुछ बोलूंगी ना फिर तो भाई फिर हम कितना पिटाई शुरू होती है स्टेज में भी मिलता है खाने भर के लिए। तो पारा है होना और दुखने में डिफरेंस है। दुख होना मतलब कौन वीक होना, और पारा है होना मतलब सब कुछ तोड़ ताड़ के साइड हो जाना। कुछ क्लियर हो रहा है? ये चीज तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के बाद भी होगी। तुम लोग मेरे 10th के बाद क्लोज फ्रेंड्स होंगे ना, तुम लोग ऐसे सोचोगे यार सेम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए बस, क्या ही करना है। हम लोग भी थे जब बेस्ट फ्रेंड्स ना, हमें ऐसा फील होता था कि यार मेरे बेस्ट फ्रेंड को मेरे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। यार मेरी बेस्ट फ्रेंड माइक्रोबायोलॉजी लेके पढ़ती है, मैं फिजिक्स लेके पढ़ती हूँ। हमारा मेल भी, हम बात भी नहीं करते एक दूसरे से, इतने हैं बेस्ट फ्रेंड्स तो बात नहीं होती हमारी। तो यही होता है स्टार्टिंग में। क्या करेंगे स्टार्टिंग में? हमको दुख होता है अरे हम लोग एक मैसेज नहीं कर पाते, धीरे धीरे वो बॉन्ड खत्म हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब मैम ये हीट चैप्टर पढ़ाते हो आपको ये सब कहाँ से सूझ रहा है? क्योंकि ऐसा ही कुछ ना बच्चों यहाँ भी होता है, लोग हीट में पढ़ने वाले। There is nothing different than your life, कुछ अलग नहीं चलता लाइफ से। समझाती हूँ इतना बड़ा स्टोरी क्यों दिया। देखो मैंने यहाँ पर जो भी चीज बोली क्या उसमें कुछ भी गलत है? पहले बॉन्ड वीक होता है, जिससे भी जिससे मेरी दोस्ती है, जिससे मेरी फ्रेंडशिप है, या जिससे मेरा जो भी रिलेशन है, पहले मुझे दुख होना शुरू होगा, मेरी बॉन्ड वीक होगी, फिर ही मेरी दोस्ती टूटेगी। डायरेक्ट दोस्ती कभी नहीं टूटती। अगर एक बार झगड़ा हुआ हो सकता है आप लोग 2 दिन बात ना करो, 2 दिन के बाद वापस रिटर्न आ जाता है, ठीक है चल छोड़ दो हुआ तो। पर यही चीज अगर बार बार स्लो होता है ना, वीक होता जा रहा है। 10 बार के बाद अगर दोस्ती वापस नहीं जाने वाले थे। So always there is a process. First there is a weakening and then there is a breaking. समझ में आया? कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होती क्या आज दोस्ती की कल दोस्ती खत्म, नो, दिस नेवर टेक्स प्लेस। अभी क्यों बता रही हूँ वो सब। लेट्स टेक अ कंटेनर नाउ, लेट्स कम टू साइंस। इस कंटेनर के अंदर मैंने डाल दिया है आइस क्यूब्स, और इसको कर रही हूँ मैं हीट। मैंने इसके अंदर डाल दिया थर्मोमीटर, there is ice cube inside and heating। यहाँ पे मैंने थर्मोमीटर डाल दिया। ऑफ कोर्स आइस क्यूब है तो स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। बहुत ध्यान से समझो क्या समझता है। सेम फिनोमेना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको इतनी बड़ी कहानी बताई ना, वही है कुछ। मैंने हीट किया, मैं जो भी हीट एनर्जी यहाँ से दूंगी, मतलब स्टार्टिंग में मैं जो भी चुगली करूंगी, जो भी मैं बात इधर उधर कर रही हूँ, जो भी हीट मैं यहाँ से दूंगी, मैं ये देखूंगी कि मैं यहाँ से हीट तो दे रही हूँ, तो यहाँ पर पारा हाई होगा। मतलब ये जो भी हीट आप दे रहे हो ना बच्चों, ये सब आइस के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच के बॉन्ड को वीक करने में जाएगा। समझा? मतलब स्टार्टिंग में इनके बॉन्ड्स वीक होंगे। तब तक आप थर्मोमीटर लगा के देते जाओ, देते जाओ, आपको थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस से दिखाएगा। बिल्कुल टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाएगा। क्यों? आंसर इज ये जो भी हीट दे रही हूं मैं, वो कहाँ जा रहा है? बॉन्ड को वीक कर रहा है। एक बार ये बॉन्ड वीक हो गया और बन गया वाटर। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस है? सॉलिड इज आइस, एकदम हार्ड बॉन्डिंग होती है। लिक्विड इज अ वाटर, बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी। गैस बॉन्ड खत्म हो गया, दूर दूर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्डिंग वीक हो गई, इसमें कन्वर्ट हो गया वाटर। अभी भी इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसने जो भी हीट दिया वो सब उसने बॉन्ड को वीक करने में लगा दिया। अब तुम इसको वापस लिखो, अब बॉन्ड वीक हो गया, एकदम वीक हो गया। अब होगा पारा गर्म, अब आएगा गुस्सा। अब तुम इसको हीट करोगे तो ये धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। नाउ यू हैव अ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? मतलब स्टार्टिंग में आइस टू वाटर जो भी हीट दे रहे हो वो सारा का सारा बॉन्ड वीक करने में जाता है। एक बार बॉन्ड वीक हो गया, सब पानी में कन्वर्ट हो गया। अभी भी अगर तुम हीट
हीट दे रहे हो, अब होगा टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर बढ़ पारा हाई हो, अगर इस प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हीट किया, कन्वर्ट होगा वाटर है, बॉन्ड वीक हुआ, अब हीट किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्या बॉन्ड वीक हो चुका है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, बॉन्ड वीक हुआ, ठीक है, फिर है वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब वापस से जब तुम्हारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, अभी भी तुम इसको हीट कर रहे हो, अब वो क्या करेगा, अब वो बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से वो बॉन्ड तोड़ना चालू करेगा। Now you will have a vapor जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, अब उसने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो अब वो जो भी हीट तुम यहाँ से दे रहे हो वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज नहीं है, अब वो किस लिए यूज होगा, अब बॉन्ड तोड़ने में। प्रोसेस कुछ समझ में आ रहा है, और यही होता है रियल लाइफ में भी, यही होता है, कुछ अलग नहीं होता, इसलिए एग्जांपल दिया था। रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता कुछ टफ है और कुछ अलग है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से सुनो, जो हीट अमाउंट बॉन्ड को वीक करने में जाता है, जो हीट का अमाउंट बॉन्ड को वीक करने में जाता है या स्टेट चेंज करने में जाता है, स्टेट चेंज हो रहा है ना, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, जो भी हीट का अमाउंट बॉन्ड को वीक करने में जाता है या फिर स्टेट चेंज करने में जाता है बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को क्या रखना है कांस्टेंट, क्योंकि वो जो भी हीट दे रहा है वो टेम्परेचर के लिए यूज नहीं होगा, ऐसे हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, क्या बोलते हैं इनको, लेटेंट हीट, यस ये वो यस, बॉन्ड वीक हो गया, स्टेट चेंज हो गया, अब होगा पारा बढ़ना चाहिए, तो जो हीट पारा बढ़ाता है, गुस्सा दिलाता है, टेम्परेचर चेंज करता है, और यहाँ पर देखो स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो भी हीट दे रहा है वहां से पॉइंटिंग पे ब्रेक नहीं हो रहा है, अब उसको गुस्सा आ रहा है, हुआ क्या, पहले बॉन्ड वीक हुआ, फिर गुस्सा आना शुरू हुआ, फिर बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड वीक हुआ, अब गुस्सा आना शुरू हो रहा है, जो हीट बिना कुछ ब्रेक किए सिर्फ गुस्सा दिला रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, समझा। अब वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, अब जो चुगली होगी, अब जो गुस्सा आएगा, अब जो हीट मिलेगा, अब उससे कुछ नहीं होने वाला, ना मेरे को गुस्सा आ रहा है ना मेरे को कुछ हो रहा है, तेरे से दोस्ती नहीं रख, अब तू बॉन्ड ब्रेक कर, अब यहाँ से होगा बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बन जाएगा वाटर से वेपर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट 100 डिग्री, दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी कौन सा हीट यूज होगा, इस हीट को भी क्या नाम देंगे, लेटेंट हीट, स्टेट चेंज हो रहा है ना, बॉन्ड खत्म हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसे हीट को हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। प्रोसेस समझा, पूरे चैप्टर में इन्हीं चीजों के आजू बाजू घूमने वाले हैं, ये आपको ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट है, समरी है, जो बोलना चाहते हो बोलो, यही करने वाले, यही चीज सब में भी करने वाले, तो ध्यान से देखो और समझो, फिर कुछ बोलो, फिर वो सोचो। ऑनलाइन पीपल समझ में आ रहा है, आप लोग के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं होता, Yes, miss. ठीक है, ये समझो, ये समझना जरूरी है, एग्जाम्पल से रिलेट करो,
लाइफ के एग्जांपल से कोई भी फिजिक्स कोई भी साइंस अलग नहीं चलता। ठीक है, ऑनलाइन पीपल समझ में आ रहा है? Yes, miss. Now, if someone asks me what is latent heat, basically मेरा आंसर क्या होगा? ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो बॉन्ड को वीक करता है by keeping temperature constant। इसलिए मुझे पूछा व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, भाई ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो टेम्परेचर चेंज करता है, बट स्टेट को चेंज करेगा नहीं। फिर वो रिलेट हो पा रहा है? मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा उल्टा आप सोचते हैं, इसी चीज के बारे में थोड़ा सा उल्टा करते हैं। सीधा चलना ना तुम लोगों के लिए बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 100 तक बोलने को तो फटाफट बोलोगे, 199 98 बोलना स्टार्ट करो, अटक जाओगे, नहीं मिस आता है, कुछ बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो हो जाता है। पर अगर मैं ऐसे सडनली बोलूं कि 199 98 से बोलना स्टार्ट करो, तुम तो फंस जाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाते, मैं फंस जाती हूँ। उल्टा सोचो जरा। हाँ, मैंने तुमको एक कंटेनर दिया। हाँ, ओके, पहले उल्टा स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को पता है ये रेफ्रिजरेटर, ये एसी काम कैसे करता है? बेसिकली ये क्या करता है? ये काम कैसे करता है रेफ्रिजरेटर या एसी का वर्किंग क्या? पूरा वर्किंग ये बताऊंगी, इंजीनियर नहीं बनाना मेरे को इसका, फिर बताऊंगी करता क्या। रेफ्रिजरेटर को कभी ओपन करके देखो, उसमें तुमको गैस देखने के लिए मिलता है। उस गैस का काम क्या है मैं को बता दूं, उस गैस को मोस्टली कूलेंट के नाम से जाना जाता है। वो क्या करता है, काम क्या है उस गैस का? जब तुम कोई भी चीज अंदर रखते हो उसके, ये गैस क्या करता है, तुम्हारा जो भी सब्सटेंस है उसमें से हीट निकाल लेता है, एब्जॉर्ब करके, उस हीट को एब्जॉर्ब करके मशीन की जो पीछे की वायरिंग होती है ना, उसके थ्रू वो पास होता है। अभी तुम रेफ्रिजरेटर के पीछे जाकर खड़े हो, तुमको हीट फील होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे होता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट और कहीं का होता है। वो पूरा मैं बताऊंगी, पूरा बताऊंगी तो तुम लोग पागल हो जाओगे और बोलोगे मैं साइंस में पढ़ना है, 12वीं में पढ़ोगे तुम लोग अगर साइंस लेते हो तो। मुझे पता है आपको ये नहीं पता, लेकिन अभी आपको बर्दाश्त करने बहुत ठीक है क्या? तो बेसिकली ये समझाना क्या कर रहा है, वो गैस क्या कर रहा है, तुम्हारा जो भी सब्सटेंस तुमने जो भी मटेरियल उसके अंदर रखा है, तो उसके अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और उसको ठंडा कर देगा। यही काम है उस गैस का। मम्मी बोलती भी है ज्यादा देर तक रेफ्रिजरेटर ओपन करके खड़ा मत रहे, गैस खत्म हो जाए। गैस नहीं होती, इट इज वेरी ट्रू। वो गैस आप ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि वो गैस का काम ही ऐसा है, आप ठंडी से ठंडी चीज रखो और ठंडी हो जाएगी। मतलब उस गैस का काम यह है कि उसके अंदर जो भी सब्सटेंस आप रख रहे हो, भले वो ठंडा है, उसके अंदर से हीट निकाल लो, यही काम है गैस का। सेम काम आपका एसी करता है, आपका जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर से हीट निकालता है और कंप्रेसर के थ्रू बाहर फेंक देता है, सेम काम है एसी का। तो मतलब अगर किसी चीज को ठंडा करना है तो आपको उसके अंदर से क्या निकालना होगा, हीट बाहर निकालना होगा। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन समझो जो बोल रहे हैं, और मजाक में लेने का नहीं, जब पढ़ा रही हूँ मैं जितने प्यार से पढ़ा सकती हूँ उतने अच्छे से पीट भी सकती हूँ, अपने सीनियर से बात कर सकते हो इस चीज को लेकर। क्या हुआ, ले लो कोई इशू नहीं, पर एक दूसरे का पानी मत पियो, खुद का पियो, बाहर जाके पीना है। ठीक है, लिया एक कंटेनर लो, बहुत ऐसा लग रहा है ना पढ़ाई कर रहे हैं ना, और जो कि कुछ भी नहीं दिया, जो कि स्टार्ट किया, और बेसिकली मेरे हिसाब से शायद इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता समझाने के लिए इस चीज को, मेरे हिसाब से। देयर कैन बी अ बेटर टीचर बट आई एम टेलिंग यू। उल्टा सोचे जरा, एक कंटेनर लो, ये समझ में आ गया ना, कोई चीज ठंडी है तो उसको गरम, कोई चीज गरम है तो उसको ठंडा करने के लिए उसके अंदर हीट बाहर निकालना पड़ेगा। ये फिनोमेना क्लियर है? यही आपका रेफ्रिजरेटर करता है, यही आपका एसी करता है, दोनों का काम यही है। ठीक है, मैंने आपको एक
कंटेनर दिया, उसके अंदर मैंने आपको वेपर दिया, उस वेपर का टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको एक कंटेनर दिया, उसके अंदर मैंने आपको वेपर दिया है और उस वेपर का टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको बोल रही हूँ मुझे आइस बना के दे दो 0 डिग्री सेल्सियस पे, उल्टा जाना है। पहले आप क्या करोगे, पहले बोलोगे मैम हम क्या करेंगे, इसका हीट निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ये पानी बनेगा और उस पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा, पेपर से पानी बना, पेपर से पानी बना। जब मैंने हीट निकाला, हीट निकालने के बाद वो ठंडा पड़ रहा है, मतलब पानी बनेगा, पानी बना और पानी का टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री। अब मैम ये जो पानी बना है ना 100 डिग्री सेल्सियस, अब मैं इसका टेम्परेचर कम करना शुरू करूंगा और कहां पर लेकर आऊंगा, वाटर है, ठीक है। अब मैं इसमें से और हीट बाहर निकालूंगा और अब मैं बनाऊंगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस समझा उल्टा वाला, जैसे स्ट्रेट चल रहा है वैसे ही उल्टा चलना है। हम लोग के लिए स्ट्रेट बहुत इजी होता है क्योंकि हमको क्लिक होता है, आइस से वाटर, वाटर से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से वो गैस में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर एक बार बढ़ गया 100 पहुंच गया, उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होगा। इवन अगर आप एक कंटेनर हो, एक पानी आप उबाल रहे हो, उबलता हुआ पानी है, उसके अंदर आप थर्मोमीटर डालो, कंटिन्यूसली थर्मोमीटर 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा और अब आपको इसका आंसर आना चाहिए कि क्यों 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, क्योंकि जो भी हीट आप दे रहे हो वो सारा का सारा हीट क्या कर रहा है, वाटर से वेपर बनने में यूज कर रहा है, वो अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा नहीं, समझा, क्लियर हुआ। ये सारी चीजें हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, सब कुछ इसी से रिलेटेड, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, वाटर का कुछ बिहेवियर देखना है, यही सारी चीजें पढ़ेंगे। हीट और ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया इसी तरीके से बना के लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये पूरे पूरे चैप्टर में काम आएगा। और ये कितना दिखा रहा है, 626 दिखा रहा है। मैं इससे 2 मिनट के लिए शॉक हो गई क्योंकि मेरा दूसरी जगह भी लेक्चर में, मतलब मैं क्या करूंगा, मैंने इतना तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, 1.5 घंटा हो गया। ऑनलाइन पीपल आपको भी लिखना है, ये फ्लो चार्ट बनाना है, ये तो ऐसा लगता है नहीं क्लास में बैठे हैं। सो स्मार्ट, वाओ, क्या करूं, नॉर्मलाइज दूं, ट्राई करने को ना, हम लोग ने इतने तक पीजेस नहीं मारा है, मैंने क्लास में बैठ के बहुत पीजे मारे हैं पीछे बैठ के, 2 साल बाद तो शक्ल देख रहे हैं क्लास में, उसमें भी आधे लोग आ रहे हैं आधे लोग नहीं आ रहे। चैप्टर को मजाक में लेना मत, चैप्टर का थियरी बहुत अच्छा है, सम करते वक्त यही सब थियरी अगर नहीं आता है तो फिर सब कंफ्यूज होते हैं, फिर मैं एक एक सम 10-10 बार लिखने के लिए दूंगी तो फिर रोते मत बैठना। हो जाए तो बताओ, ऑनलाइन पीपल हो जाए तो बताओ, आई एम गोइंग टू डिक्टेट समथिंग। हो गया सबका? यस। ऑनलाइन पीपल जरा कैमरा ऑन करो, देखो देखने दो तुम लोग दिख रहे हो क्या, मैंने एक दिन ना तुम लोग क्लास में बुलाऊंगी अपनी नोटबुक्स लेकर, उतना तो दिखाने आ ही सकते हो, सब्जी लेने तो बाहर जाते ही हो, ये तो मुझे पता है, इतना तो कोई भी घर पे नहीं बैठा है आजकल, एकदम घर से ही ना निकले, वो तो पॉसिबल नहीं है। हो गया? Yes. जो भी बोला जोर से बोलो, ठीक है।
Now, give the next heading as melting point of ice. Melting point of ice. मैंने बोला था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, उसमें सब होता तो मैं क्यों होती यहाँ, वही पढ़ के तुम लोग पिन मार देते। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ठीक है, अगर यहाँ पे देखो कौन से टेम्परेचर पे ये आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। दैट इज व्हाई 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्ट हो रहा है ना आइस, so this is the temperature at which your ice get converted into water, that is the reason it is called as melting point of ice। और यही टेम्परेचर पे वाटर से आइस भी बनता है, so it is sometimes it is also known as fusion temperature of water। फ्यूजन मतलब फ्यूज हो रहा है, आइस बन रहा है, दोनों बोलते हैं इसको। देखो the constant temperature at which the constant temperature at which the constant temperature at which ice converts into water, the constant temperature at which ice converts into water, the constant temperature at which ice converts into water is called melting point of ice, is called melting point of ice। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह latent heat of fusion, latent heat of fusion, latent heat of fusion, FUSION, latent heat of fusion। अब यहाँ पे ये जो latent heat है ना, यहाँ पर ये आइस से वाटर बन रहा है ये latent heat। ये हीट वही हीट है जिसको लेकर कोई भी चीज अपना बॉन्ड वीक करती है या फिर ब्रेक करती है एट कांस्टेंट टेंपरेचर। बट सिंस ये आइस से वाटर की जगह पर लेटेंट हीट है, इसलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोला जाता है। समझा, आइस से वाटर है तो दैट इज द रीजन इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे भी लेटेंट हीट ही है, बट यहाँ पे वाटर से वेपर जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो फ्यूजन और वेपराइजेशन है ये समझाता है कि ये वाले लेटेंट हीट की बात कर रहा है कि इस जगह वाले लेटेंट हीट की बात कर रहा है। तो आइस टू वाटर फ्यूजन, वाटर टू वेपर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझा, है दोनों लेटेंट हीट, दोनों का मीनिंग वही है, बट फ्यूजन और वेपराइजेशन ये बता देता है कि फ्यूजन के टाइम आप वहां की बात कर रहे हो और वेपराइजेशन के टाइम पे आप यहाँ की बात कर रहे हो। समझ में आया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेशन लिखो। The heat energy absorbed, the heat energy absorbed, the heat energy absorbed at constant temperature, the heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid, during transformation of solid into liquid is called latent heat of fusion, is called latent heat of fusion। ये डेफिनेशन एक बार रीड करके देखो, तुमको समझ में आ जाएगा।
ऑनलाइन पीपल, चलो कशिश क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. श्रेया, निहाल, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल Yes. रही हूँ? Yes. अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझता प्लीज अनम्यूट करके बोलो खुद को, क्योंकि कैमरा से आप Yes, ऑन ma'am. कर नहीं रहे होगे, मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशन से समझे, तो प्लीज डू दैट। ठीक है, रीड किया, समझ में आया? देखो नेक्स्ट, ओके बिफोर गोइंग ऑन एक और वर्ड समझना है। ये लेटेंट हीट है, ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आप जो लेटेंट हीट का डेफिनेशन लिखोगे ना, वहां पर यूनिट मास इंट्रोड्यूस कर दोगे कि हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिट मास के बारे में कर रहे हैं। यूनिट मास मतलब 1 kg 1 ग्राम, यूनिट मींस 1, समझा? तो जब आप यूनिट के साथ चलते हो तो यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। दोनों मीनिंग एक ही, यहाँ पर हम किसी भी मास के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली किसके बारे में स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो हम कितने मास की बात कर रहे हैं? यूनिट मास की बात कर रहे हैं, समझ में आया? देखो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो the amount of heat energy absorbed, the amount of heat energy absorbed at constant temperature, the amount of heat energy absorbed at constant temperature, at constant temperature by unit mass, the amount of heat energy absorbed by at constant temperature by unit mass of a solid, by unit mass of a solid, to convert into liquid, to convert into liquid phase, to convert into liquid phase, FACE नहीं लिखना, phase है वो, PHASE है, phase means state, PHASE phase है, phase नहीं है, ठीक है? PHASE हाँ भाई, PHASE या phase means state, liquid phase is called specific latent heat of fusion, specific latent heat of fusion, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, ट्राई करोगे खुद से लिखने को, खुद से ट्राई करोगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऊपर सॉलिड से लिक्विड हो रहा था, यहाँ पे लिक्विड से गैस हो रहा है, डिफरेंस इतना ही आएगा। ट्राई करो खुद से लिखने को, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऊपर का ही सेम डेफिनेशन है, पर जहाँ पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट किया है, इसमें क्या करोगे? लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, ये वो एनर्जी है जो यूज होती है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एट कांस्टेंट टेंपरेचर। देखो हितेश लिख रहा है, हितेश शेट्टी लिख रहा है, लिखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, खुद से लिखो, ऊपर का सेम डेफिनेशन कॉपी करना है, सिर्फ जहां पर सॉलिड से लिक्विड बोला है वहां पे लिक्विड टू वेपर आ जाएगा।
डेफिनेशन कुछ ऐसा बनेगा, द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेंपरेचर टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। Liquid to वेपर, ये लिक्विड से वेपर का कंडीशन है ना, यहाँ पर होता है वेपराइजेशन, बताया था, वहां फ्यूजन, यहाँ पे वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। हो गया? नेक्स्ट लिखो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेम सेकंड वाला डेफिनेशन फॉलो करो। इसलिए बोलते हैं पढ़ाते हैं तो दिमाग सिर्फ यही होना चाहिए, स्पीड बढ़ा होगा कि 99 लोगों का हो गया, मतलब तुम तो स्पीड में पीछे हो। हाँ तो देखो, you have to run fast, you are into race, तो आराम से लिख। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेकंड वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला डेफिनेशन फॉलो करना है, वहां पे भी एक ही डिफरेंस आएगा, वेपर फेज टू सॉरी लिक्विड फेज टू वेपर फेज। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये कहाँ का है, वहां का, वाटर, वाटर से वेपर बन रहा है ना, ये जो डेफिनेशन लिखा है सेम डेफिनेशन लिखा है इसमें। अभी ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये वाला सेम सेम यूनिट मास सब कंसीडर होगा, सब कुछ लेटेंट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे एक यूनिट मास ऑफ वाटर लेकर हम उसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा दैट विल बी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम डेफिनेशन, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ स्टेट अलग अलग लिखना है। यहाँ पर आइस टू वाटर था, वहां पे वाटर टू वेपर आएगा। होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ऑनलाइन पीपल समझ में आ रहा है? yes. Yes, miss. ओके, इसलिए मैंने कहा कि ये समझ जाओगे कि बाकी चीजें इजी है। हो गया लिख के? Yes. चारों डेफिनेशन एक बार गो थ्रू करो, जो भी लिखवाया कुछ डाउट है तो पूछो, चारों डेफिनेशन एक बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट है तो पूछो, तो बात करो। पेपर तैयार नहीं रहता, मैं डायरेक्ट बात चार बात जो भी है वो। डेफिनेशन पढ़ने वाला है, 10th स्टैंडर्ड अगर तुम सीरियस नहीं होगे तो मैं सीरियस हो जाऊंगी, तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन का करोगे। क्या to change the to develop a changes in the bond, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। तो अगर ध्यान नहीं देगा तो तुझे कुछ भी नहीं समझेगा। अगर चीजें समझनी है थोड़ा सा दिमाग शांत कर ले पढ़ते हो, मस्ती ठीक है, मस्ती का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब मैं समझा रही हूँ थोड़ा सा सारी मस्ती साइड रख के पढ़ाई कर, वरना मुझे फिर जितना प्यार से समझाना आता है उतना सीखने भी आता है। तो मैं इतनी शांत टीचर भी नहीं हूँ।
मेरा खुद का खाना है, होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर इस ग्राफ को देखो तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सिखाया ना वैसा ही कुछ है एक बार। क्या रहता है देखो समझो। यूनिट मास ऑफ लिक्विड आएगा, करेक्ट है। वहां पे यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर लिखना है। मैं रिपीट करूं क्या डेफिनेशन तुम्हारे लिए? सबको आया ना लिखने? यस। यू हैव टू राइट, यू आर कन्वर्टिंग यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर। तो उसके लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबको क्लियर है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको यूनिट मास के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात देखो जरा, अगर पहले जो फ्लो चार्ट समझा है वो समझा तो क्या करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं है। कंटेनर लिया, ये टाइमर सेट कर दिया, एक वॉच ले लिया और उसके ऊपर ऐसे टाइम सेट कर दिया। मिस, बोलो। नीचे का ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। बात नहीं है, बेटा वाइट है। ठीक है, थोड़ा सा खुला तो एक लेना था ना, इतना बड़ा बना दिया उसके बाद बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बनाना मुझे चिक ये कर रहा है, बताओ। हद है। अब दिख रहा है? यस मिस। सेकंड टाइम स्पेशल यस ना। ठीक है, मैं सेकंड में देखूं। टाइम मेरे को सेकंड में देखो, 1 मिनट 60 सेकंड होता है। कोई भी फॉर्म में बोल सकती हूँ, मैं बोलूँ 1 आवर हो रहा है या मैं बोलूँ 60 मिनट्स हो रहे हैं, सब कुछ। तुमने कंटेनर में आइस लिया, तुमने एक वॉच रख दी सामने, टाइमर। उस टाइमर को तुमने ऑन किया और तुम उस आइस को हीट कर रहे हो। स्टार्टिंग में तुमने ये ऑब्जर्व किया, ये टेम्परेचर वाला स्केल है, दिस इज टेम्परेचर स्केल, दिस इज टाइम का स्केल। ठीक है, स्टार्टिंग में तुमने देखा, 1 सेकंड के बाद देखा तुमने टेम्परेचर 0 ही दिखा रहा है। 2 सेकंड के बाद देखा अभी भी टेम्परेचर कितना दिखा रहा है? तब तक वो कौन से फॉर्म में था? सॉलिड, दैट इज आइस। अब यहाँ पर वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एट 2 सेकंड वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट वाटर का टेम्परेचर कितना है? याद है ना, पहले आइस से वाटर बना था 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब वो वाटर ही है, पर टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हीट दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो,
और टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, बट स्टेट वही रह गया, ये वाटर स्टेट में ही है, बढ़ता गया 100 पे आ गया, टेम्परेचर 100 पे आ गया, अभी भी तुम हीट दे रहे हो, और यहाँ से इस टाइम के बाद तुम उसको देखना स्टार्ट करो, अब तुम्हारा पानी किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, वेपर में, मतलब टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो जाएगा वापस, और तुम्हारा जैसे जैसे टाइम बीतेगा सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, यही एक प्रोसेस है। इसलिए मैंने कहा पहला फ्लोचार्ट समझ जाओगे तो बाकी चार्ट को समझने में टफ नहीं होगा। तो ग्राफ समझा? यस। तुम्हारे ये 10th के एग्जाम में ये ग्राफ आया, तुमको ऐसा ग्राफ दे दिया, उसने बोला लेवल कर दो, कहां पर वो आइस फॉर्म में रहेगा, कहां पे वो वाटर फॉर्म में रहेगा, और कहां पर उसका टेंपरेचर कांस्टेंट होगा और वो लिक्विड से गैस बनेगा। दिस इज द डिफरेंट है टेंपरेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये ड्रॉ करते हैं, और ये ड्रॉ करते हैं बस ये समझो कि लाइट इज आइस, कुछ टाइम तक वो आइस ही रहेगा और उसका टेंपरेचर कितना दिखाता रहेगा वो हमेशा 0, देखो टेंपरेचर कंटिन्यूअसली 0 दिखा रहा है, यहाँ से टेंपरेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर टेंपरेचर कंटिन्यूअसली 100 दिखा रहा है। So this gives the idea temperature versus time graph, temperature versus time graph, ये लिख लो, कोई इशू नहीं, ये सब तुमको समझ में आना चाहिए कि पहले वो 0 ही दिखाएगा, एक टाइम के बाद वो टेंपरेचर बढ़ता हुआ दिखाएगा, तब उसका स्टेट कांस्टेंट रहेगा, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ आइस मत देखो, आइस से धीरे धीरे पानी बनना शुरू भी होता है ना, तो यहाँ पे आइस प्लस वाटर, टेम्परेचर वाले वो 0 दिखाते रहे, बट आइस से धीरे धीरे वो पानी कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर वो पूरा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा एट पॉइंट बी, और यहाँ से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सेम जो फ्लो चार्ट में लिखा है वही ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। ग्राफ समझा सबको? यस। यहाँ से टेम्परेचर दिखा रहा 0 ही है, बट आइस प्लस वाटर दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे पूरा पानी प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ से वो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेगा, कब तक बढ़ाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ से वाटर से वेपर बनेगा और कंटिन्यूअसली टेम्परेचर कितना दिखाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट टाइम जहां तक पढ़ा दिया है प्रिपेयर करके आना, अगर आंसर नहीं मिला यहाँ से इनको वेटिंग में डलवा दूंगी तुमको क्लास के बाहर, ये ग्राफ तुम लोग नेक्स्ट टाइम मुझे एक्सप्लेन करने वाले हो, तो प्रिपेयर करके आना। बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू मिस।